विजयी भारत संस्था द्वारा मातृ दिवस यानी मदर्स डे के अवसर पर विशिष्ट महिला मातृ गौरव सम्मान समारोह का आयोजन पीरागढ़ी स्थित कासा रॉयल बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के उत्थान में बेहतर योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। विजयी भारत एनजीओ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समाज की कई जानी मानी हस्तियों व राजनीतिक हस्तियों ने भी शिरकत की। आज महिलाओं का दिन है। भारत में महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, मातृ देवता का सम्मान करना चाहिए, ये बचपन से सिखाया जाता है। संगीता तलवार जी सामने बैठी है, बहुत से परिचित नाम है जिनको मैं नाम से पुकार सकता हूँ। हमने भी बचपन में गाया है, जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है, धन है, मन है और प्राण है। तो ऐसा माता का जो वर्णन किया जाता है, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मराठी में एक कविता है, स्वामी तिन्ही जगाचा आई बिना भिकारी, तीनों जग का स्वामी भी माँ के सिवाय भिखारी है, ऐसा उस कविता में वर्णन लिखा है। तो भारत में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने बर्थडे के दिन माता जी को जो प्रणाम करने जाते हैं और पूरे देश का बजट चलाने वाले प्रधानमंत्री माता जी के हाथ से जो 101 रुपया लेके आते हैं कि भाई इस देश के प्रधानमंत्री जी भी माता जी के सामने झुकते हैं। अभी अभी जिनकी डेथ हुई, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे आरसी लाहौटी जी, उन्होंने जब ओथ ली, मैं उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति भवन में उपस्थित था, उन्होंने उस टाइम के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इनसे हस्तांदोलन किया और तुरंत अपने सामने बैठी हुई माता जी के सामने उनको झुककर प्रणाम किया। पूरा देश का मीडिया देख रहा था। ये माता का गौरव है, माता के कारण घर है। तो इसलिए ऐसे मातृत्व का गौरव करने के लिए, सम्मान करने के लिए यहाँ पर बहुत ही विजयी भारत संस्था के सभी पदाधिकारी, हमारे मित्र प्रदीप भैया जी जिन्होंने हमें यहाँ पर निमंत्रित किया, सब लोगों ने मेहनत करके एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। सभी ऑर्गेनाइज करने वाले सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देकर मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार। विजय भारत की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित राजेश जी, कुलदीप जी, हमारे सभी विजय भारत की पूरी टीम के पदाधिकारी, मातृशक्ति सुनील यादव जी, और यहाँ पर आज पधारी हुई मेरी वो मातृशक्ति जो मातृ दिवस को मना रही हैं, जिनको अवार्ड्स मिलने वाले हैं, सभी भाई बंधु, मीडिया के भाई बंधु, सिंगर योगराज जी, यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, सर्वप्रथम मैं सभी के चरण कमलों में बहुत बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन करती हूँ और मातृशक्ति को मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माँ, वैसे तो माँ शब्द अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि हम उस सौभाग्यशाली धरती पर हमने जन्म लिया, जहाँ पर जन्म लेने के बाद हम जैसे कंकर पत्थर जैसे इंसान भी, तुच्छ प्राणी भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब भारत की इस पावन धरा पर हमारा जन्म हो जाता है। क्योंकि विश्व में एकमात्र ऐसा देश जिसे हम माँ कहते हैं, माँ भारती को हम नमन करते हैं। न सिर्फ माँ भारती को हम नमन करते हैं, बल्कि ये देश वो देश है जहाँ पर हम गाय को मात्र पशु नहीं मानते, गौ को भी हम माँ कह के संबोधित करते हैं। हमारी जो माँ होती है वो त्याग, समर्पण का भाव रखती है, मूर्ति होती है ऐसे भाव की जो हमें बचपन से संस्कार सिखाती है। हमारे अंदर सबसे ज्यादा संस्कार हमारी माँ भरती है, क्योंकि माँ को देख देख कर ही हम बड़े होते हैं। जैसा माँ चाहती है वैसे हम बन जाते हैं। और हमारा रिश्ता दुनिया में सभी के साथ है जब से हम दुनिया में आए हैं, लेकिन माँ के साथ सबसे मजबूत रिश्ता है, क्योंकि वो रिश्ता 9 महीने ज्यादा रिश्ता होता है। केवल माँ ही है जो हमारी तकलीफ को समझ लेती है, भाप लेती है। आज मेरी शादी के 18 वर्ष बाद भी अगर मैं उदास हूँ तो मेरी माँ भाप जाती है, अगर मैं खुश हूँ तो मेरी माँ भाप जाती है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, फोन पर ही हर एक माँ पहचान लेती है कि उसकी बेटी खुश है कि दुखी है। ये माँ का भाव है, ये माँ के अंदर की तड़प है जो एक बच्चे से हमेशा जुड़ी रहती है, क्योंकि माँ के अंदर ही वो ताकत है कि वो जिस तरह से चाहे उस तरह से उस बच्चे को ढाल सकती है। कुम्हार की भांति माँ ही उस कच्चे मिट्टी रूपी बच्चे को पूरी तरह से चमका सकती है, उसको इस लायक बना सकती है कि वो राष्ट्र जन हित में कार्य करे। और मैं नमन करती हूँ मेरी
सभी माओं को इस देश में जो मेरी माँ तुल्य हैं, जो मेरी बहनें आज माँ बन चुकी हैं और वो बहनें जो माँ बनने का सुखद अनुभव लेने के लिए तत्पर है, तैयार है, सभी को बहुत बहुत नमन करती हूँ, मातृशक्ति को नमन करती हूँ, सभी को मदर्स डे की, मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सभी समिति के सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा दिन चुना। ये महिला शक्ति का यहाँ प्रदर्शन है और एक बहुत ही अच्छा दिन है मदर्स डे। तो वैसे तो मदर्स डे हमारे हिंदुस्तान में हम कहेंगे कि रोज ही मदर्स डे है, क्योंकि माँ के बिना सुबह हमारी जो होती है तो वो माँ के आंचल में होती है। माँ का जो काम शुरू होता है वो सुबह से शुरू हो जाता है और ये हमारा दिन हम ये नहीं कहेंगे कि स्पेशल डे है। स्पेशल डे हमारे यहाँ जब माँ की पूजा होती है, माँ का एक अपने जीवन में एक स्थान है। हम हिंदुस्तान को एक महिला शक्ति के रूप में देखते हैं, क्योंकि हमारा भारत ही भारत माँ है, ये जननी है और इस देश में रहने वाली सभी महिलाएं बहुत ही सशक्त और बहुत ही हिम्मत वाली महिलाएं हैं। और जो आज विजयी बात का कार्यक्रम किया, पूरे सहभागी कार्यकर्ताओं ने इतने बड़ी शक्तिशाली को यहाँ इकट्ठा किया और एकत्रित करके उनको सम्मान दिया, उनके लिए मैं बधाई का पात्र मानती हूँ उनको कि महिलाओं को ऐसा कार्यक्रम करके उनको सम्मान देते हैं हर समय समय पर। आज हमारे भाई, हमारी बहनों को, हमारी मातृ शक्ति को जीवित करने के लिए, जो कि पहले एक पर्दे के अंदर रहती थी, आज उसको एक मंच के ऊपर सम्मान करके उनका मान गौरव बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं विजयी भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जीबी रोड की जहाँ पे रेड लाइट एरिया है, मैं वहाँ की महिलाओं की आजीविका चेंज कर रही हूँ और पिछले कई सालों से 8 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ अपने कोच शिव कुमार कोहली सर के साथ। लक्ष्मी मेरी बेटी है और इसने इतनी यंग एज में एक इतना अच्छा काम किया उन गलियों में जहाँ पे आप अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, घर की लेडीज़ को जाने से रोकते हैं, रेड लाइट एरिया पे, जीबी रोड पे। इसने वहाँ जाकर उन महिलाओं को वोकेशनल कोर्सेज कराए, दिए बनाने सिखाए, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कराया और पेपर बैग्स बनाने सिखाए। एक लड़की को वहाँ भेजना एक माता पिता में एक बड़ी हिम्मत की बात होती है और इन्होंने जब उस महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी, वहाँ पे उस समय कोरोना टाइम में 250 महिलाओं ने इसकी ट्रेनिंग ली और पेपर बैग बनाने जब सीखे तो वो अपनी आजीविका को चेंज करने के लिए उनमें एक ऊर्जा आई और अब मैं वहाँ पे कई महिलाओं को वहाँ से ये व्यापार जुड़वाने के लिए उनको नौकरी पे लगवा रही हूँ ताकि वो ऐसी ज़िंदगी से बाहर आ सकें। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ विजया भारती जी का, जिन्होंने मुझे ये अवार्ड के लिए और लक्ष्मी को इसके साथ चुना। लक्ष्मी हमारी दिल्ली पुलिस की योगा ट्रेनर भी है और डेमोन्स्ट्रेशन देती है पिछले कई सालों से। और आज क्योंकि मातृ दिवस है, आप हर बच्चा अपने माता पिता का आदर करे तभी वो मातृ दिवस सक्सेसफुल होता है। और लक्ष्मी हमेशा, जैसे न्यू जनरेशन को आप कहते हो ये कहना नहीं मानती, बट मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही सिंसियर है अपने काम के प्रति और अपनी मेहनत के प्रति। मुझे खुशी है कि मैंने इसके एक अच्छे संस्कार करे। थैंक यू एंड हैप्पी मदर्स डे। मैं करीब 10,000 स्कूल की प्रिंसिपल्स को भी ट्रेनिंग दी है। तो मेरा यहाँ पे जितनी भी संस्थाएं हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अगर क्योंकि आप उनको पता होगा कि हमारे जिले में बहुत डिजास्टर्स आते हैं, स्पेशली भूकंप, फायर, तो संस्थाएं जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें, मैं आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में उन सभी संस्थाओं को वॉलंटियरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगी। हमारे यहाँ पर जिस संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, वो सारे ही दिन माँ के दिन होते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल आज का दिन जो बना रखा है, तो इन सभी की सभी हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे दोस्तों को बहुत बहुत आज की बधाई। आज का इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे प्रधान जी को, भूपेंद्र जी, भाई गोपाल जी, सिंगला जी और सभी जितने पदाधिकारी, भारती मैडम खड़ी हैं, हमारी ये जो पूरी मीडिया वगैरह देख रही हैं, सभी
एक एक जो इसके अंदर हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है, सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत दिन का अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन और सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस मौके पे बुलाया। भारत में हमारी सनातन संस्कृति में 365 दिन मातृ का होता है, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत मात पितृ चरण वंदना से ही होती है। फिर भी महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और जो विजय भारती एनजीओ ने जो ये कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है, सराहनीय है। इस तरीके के कार्यक्रम से जो बहनें हमारी माताएं जो मंच पर नहीं आ पाती हैं या फिर अपना समय घरेलू कामों से नहीं निकाल पाती, ऐसे कार्यक्रम में उनको भी आने का अवसर मिलता है, तो सच्चे अर्थों में फिर हम जो है मातृ दिवस मना पाते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये अवार्ड पूरी महिलाओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिससे कि महिलाओं का सम्मानित किया जाए और संसार हमारे भारत के अंदर जो हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं वो वहाँ से लौटकर अपनी सभ्यता को पहचाने। और मातृशक्ति वो शक्ति है जो कि इसमें अपना पूर्ण भागीदार अपना सकती है, क्योंकि वो इस कुल को भी प्रकाशित करेगी और अगले कुल को भी प्रकाशित करेगी और आने वाली पीढ़ी को भी वो संस्कार देकर संस्कारी बनाने का काम करेगी। बोतल भी छोड़ता है, थोड़ी कम छोड़ा कर। बोला रसिक भाई मुझे पता ही नहीं चलता मैंने कितनी लंबी छोड़ दी। मैंने कहा भैया मैं आपके साथ रहता हूँ, जब ज्यादा हो जाएगा तो मैं खास कम कर लेना। बोला जी ठीक है। मैं उसे प्रोग्राम में ले गया, उसे तो जाते ही छोड़नी शुरू की। बोला भाई साहब जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैं तुरंत खासा बोला जब मैं नजदीक गया तो मैंने देखा वो 80 फुट लंबा है। वैसे तो हम जिस संस्कृति से आते हैं वहाँ डेली ही हमारी माँ का सम्मान का दिन होता है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर एक दिन बनाया है। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को, पूरी अपनी मातृशक्ति को बधाई देता हूँ कि आज का दिन एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल मातृ दिवस के रूप में याद किया जाता है। ये वैसे तो जो दिवस है ये जो बाहर जो देश होते हैं उनके अंदर एक ही दिन माँ बाप को पूजा जाता है, इसके लिए बनाए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन हो, हमें अपनी माँ को नहीं भूलना चाहिए। यदि माँ नहीं होती तो हम नहीं होते। तो इसलिए माँ के इस मातृ दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय माँ दिवस पर सभी को, मदर डे पर सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना सुंदर कार्यक्रम विजय भारत हमारी एनजीओ ने किया, मैं इसके लिए इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से पुण्य एक बार सभी देशवासियों को, पूरे दिल्ली वासियों को आपकी इस चैनल के माध्यम से पुण्य एक बार बधाई। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज मदर्स डे के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज मदर्स डे का आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कुछ आप कहना चाहिए इसका? ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए, क्योंकि उन्होंने खासकर माँ के रिश्ते को याद किया है। मदर्स डे तो वैसे रोज़ ही होता है, लेकिन चलिए एक जो इंटरनेशनल डे बना हुआ है उस पर इन्होंने मदर्स डे मनाया है और बहुत अच्छे कुछ देशभक्ति के, कुछ माँ के रिश्ते पे, सब इस तरह के कार्यक्रम इन्होंने किए। तो इस तरह से सजगता आती है, इस तरह से जो लोग हैं उनको कुछ ऐसा मिलता है कि वो दोबारा समाज सेवा के लिए तैयार होते हैं। बहुत अच्छा है। विजयी भारत और जो हमारे योगराज जी हैं उन्होंने मिलके किया है ये, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं विजय भारत इन्हों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहना कि इन्होंने मैंने बुलाया, और योगराज शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद तय दिल तो। और जी फंक्शन है, मदर डे आज मनाया गया है। ये हर साल ऐसे ही मनाते रहें, क्योंकि जो आजकल के यूथ है वो क्या करता है कि अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। तो उन तक भी ये मैसेज पहुँचे कि माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए दुनिया में। मैं भगवान से भी बढ़कर अपने माँ बाप को मानता हूँ, जो कि कहते हैं कि भगवान किसी ने देखा है, मैं कहता हूँ कि मैंने देखा है। माँ जन्नत दा परछावां हो माँ तेरे बेड़े विच रब वसदा, ते तो एक पल दूर न जावां। मावा 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 माँ जन्नत दा परछावां हो। आज मदर्स डे के अवसर पर विजयी भारत एनजीओ ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समाज से जुड़ी हुई जो खासकर महिलाएं हैं उनको सम्मानित किया गया। तो ये सब पहले बताइए, आपने जो आज कार्यक्रम आयोजित किया है, एक तो मदर्स डे
अवसर पर से महिलाओं को आपने सम्मानित करने का जो कार्यक्रम आयोजित किया, इसकी प्रेरणा कैसे मिली और कार्यक्रम के बारे में बताएं सबसे पहले तो। महिलाओं के कुछ कार्यक्रम करने की इच्छा हो रही थी, तो ये नहीं पता पड़ता था क्या करें। तो एक दिन रात को सपना आया कि यार मदर्स डे आ रहा है, तो मैंने चेक किया 8 मई को मदर्स डे है। तो मैंने सोचा कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता सम्मान देने का सरकार की तरफ से, कुछ और तरह से सम्मान। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी संस्था की तरफ से कुछ ऐसी महिलाओं को सम्मान दिया जाए कि जो कुछ काम कर रही हैं ऐसे बहुत अच्छे समाज के लिए या उपेक्षित थी, तो हमने उनको सम्मान देने के लिए करा, जिससे लोगों के अंदर ये अवेयरनेस जाए कि ऐसे महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, लोगों के पास पहुंचना, जिससे वो और महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। इसलिए हमने ये किया। सिंगल साहब, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि महिलाएं कामकाज जो घरेलू कामकाज के अंदर ज़्यादा बिजी रहती हैं, ठीक है, समाज के हित में काम करने के लिए उनको अवसर नहीं मिल पाता। आपकी संस्था ने ये मौका उन्हें दिया, बहुत बहुत बधाई उसके लिए। तो और ये बताइए कि आज आपकी संस्था में जो जिन लोगों को अवार्ड दिया वो कहाँ से वो लोग आए? जी, सबसे पहले तो हमने एक लेडीज़ पुलिस सिंघम है, उन्होंने जीबी रोड से 3000 बच्चों को मुक्त कराया और उनका पुनर्वास भी कराया, उनको शिक्षा दी, उनको पढ़ाया लिखाया। सबसे पहले हमने उनका सम्मान किया। दूसरे नंबर पे एक लेडीज़, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने, उनके साथ क्या हुआ, उनकी शादी हो गई और उनके एक बच्चा मंदबुद्धि हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उसको घर से निकाल दिया बच्चे के साथ। तो उन्होंने अकेले बच्चे के साथ संघर्ष किया। आज उनकी बिटिया वो 14 साल की है और वो हमारे लिए सम्मानित है। ऐसी महिलाओं का सम्मान है कि इन्होंने अपने घर पे लड़ाई करके सब कुछ करके अकेले जीवन करके बच्चों को पाला। तो हम इस प्रकार के महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित करते रहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे प्रयास है कि हम ऐसे कार्यक्रम आगे आयोजित करते रहें और महिलाओं का सम्मान करते रहें। हमारा उद्देश्य केवल यही है। जो आपकी संस्था है, जैसे आपने कहा विजयी भारत, और कौन कौन से क्षेत्र में समाज के हित में काम करते हैं? जी, हमने कोरोना काल में बहुत काम किया था, बहुत सारे खाने के पैकेट बांटे थे, 25,000 पैकेट हमने डेली बांटे थे, उसमें काम किया था। उसके बाद कोरोना आ गया, ज़्यादा हम कुछ काम नहीं कर पाए, लेकिन हमारा चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ पे बहुत से हम स्कूलों में जा के बच्चों को पढ़ाते हैं उस बारे में कि यौन शोषण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कौन लोग करते हैं, वो हम अवेयरनेस का प्रोग्राम सबसे ज़्यादा करते हैं। समाज के हित में इनकी संस्था जो है बहुत अलग अलग तरीके से काम करती है और समाज में जो भी दबे कुचले लोग हैं उनकी सहायता करना इनका एकमात्र लक्ष्य है। मेरा नाम गोपाल गोयल है जी। विजयी भारत में मैं फाउंडर मेंबर हूं और जनरल सेक्रेटरी हूं। आज का जो हमारा प्रोग्राम था, आपको पता ही है, लिखा ही है विजयी भारत मातृ अवार्ड समारोह था। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से, वैसे तो नांगलोई क्षेत्र से जो हमारी पंजाबी बाग ज़िले की एसडीएम है, और ये अजमेरी गेट थाने से जो एसआई थी, लेडी सिंघम के नाम से मशहूर है, जो उन्होंने भी बड़ा उल्लेखनीय काम किया है। जीबी रोड में जो ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति कराई जाती है, 300-400 लड़कियों को उन्होंने छुड़वाया है, वहाँ से आई थी। उसके अलावा मियांवाली नगर से, पश्चिम बिहार से, पंजाबी बाग से, नांगलोई से, रोहिणी से, बहुत सारे अपने अपने क्षेत्र में अग्रणीय जो है, कोई एसीपी रैंक में है, कोई पुलिस में है, कोई डॉक्टर हैं, कोई पायलट है। जिन परिस्थितियों में वो इस पोजीशन तक पहुंची हैं, उनकी माओं ने जिन कठिनाइयों से उनको पढ़ाया लिखाया, इस पोजीशन तक पहुंचाया, वो सभी लेडीज़ आई थी और उनकी माओं को विशेष सम्मान आज दिया। कौन कौन से क्षेत्र में काम करते हैं आप? ऐसा है जी, हम मेन तो अवेयरनेस का है, हमारा हेल्थ के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है, या किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है लेडीज़ के ऊपर या जेंट्स के ऊपर, उन विषयों पे करते हैं। और अभी मेन हमने जो कोविड आया था, कोविड के ऊपर भी हमने काफ़ी काम किया है, जिसमें 10,000 पैकिंग रोज़ हमने कई संस्थाओं के साथ जुड़कर बंटवाई हैं ज़रूरतमंद। ये हमारी संस्था आप देख रहे हैं विजयी भारत, ये नांगलोई में रजिस्टर्ड संस्था है, दिल्ली गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और इंटरनेशनल है। ये हमारे बाहर भी जैसे कई संस्थाएं जैसे और हैं, उनके मिल के हम कार्य करते हैं। बाकी आज का जो कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं, तो ये कार्यक्रम अपनी तरह का एक सबसे अलग और पहला प्रोग्राम मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक देखा है, क्योंकि मातृ दिवस हम नहीं मनाते, मदर्स डे, और ये मदर्स डे पे हम महिला दिवस मनाते हैं और फादर्स डे मनाते हैं, लेकिन मदर्स डे पे हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा कार्यक्रम किया जाए, उन माताओं को सम्मान दिया जाए जिन्होंने समाज में कुछ बढ़िया काम किया है, या उन माताओं के बच्चों ने बहुत बढ़िया काम किया है, कोई अच्छी अचीवमेंट, मतलब अच्छे पोजीशन पे बच्चे हैं, या कोई विशेष कार्यक्रम जैसा आपने देखा हमारी संस्था के आज जो हमने सम्मान दिए हैं, वो हमने सिलेक्ट करके अलग अलग महिलाओं को दिए हैं। अलग अलग फील्ड में उन्होंने अच्छा काम किया है, किसी ने एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम किया है, किसी ने एजुकेशन में है, कोई पायलट बनी है उनकी बिटिया, कोई आईएएस हैं, जैसे आपने देखा एक जो पुलिस, दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, लेडी सिंघम उनको बोलते हैं, उनका नाम हमने विशेष कर रखा है इसमें। और जैसे देखा आपने बड़े बड़े नेता जो लोग हैं हमारे आए हमारे प्रोग्राम में, और उन्होंने भी तारीफ़ की इस प्रोग्राम की, क्योंकि ये अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है। जैसे मेरा एक सवाल ये है कि आज
जो आपने प्रोग्राम किया, काफ़ी दूर दूर से लोग आए और काफ़ी सम्मानित लोग आए, रिस्पॉन्स कैसा रहा? बाकी रिस्पांस तो आप लोग बताओगे ज़्यादा, क्योंकि आपने ये प्रोग्राम देखा। बाकी हमारे हिसाब से आज ये कार्यक्रम हिट रहा और बहुत ही बढ़िया रहा। मेरे ख्याल कोई कमी प्रोग्राम में रही नहीं। जो भी हमने सोचा था वो सारे एंटरटेन भी आपने देखा, और माताओं की हमने एक स्पेशल जो कैट वॉक कराई वो तो ज़बरदस्त रही। तो इस तरह से हमने प्लानिंग की थी कि कुछ बच्चों का प्रोग्राम हो जाए, कुछ माताओं का हो जाए, कुछ हमने सिंगर को इनवाइट किया था, और इस तरह से कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये प्रोग्राम हिट है। हमारे जो विशेष कार्यकर्ता हैं अपने कृष्ण गोयल जी, जैसा कि अभी बताया इन्होंने कि भाई एक जो बस का कार्यक्रम है, टूर का प्रोग्राम है, मथुरा वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन, तो हमारी जो संस्था के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब को हम वहाँ पे एक दिन का टूर जैसे करा के लाएंगे, और उसके लिए वो हमारे जो नंबर हैं संस्था के, प्रधान जी के, मेरा या सचिव का या गोयल जी से संपर्क कर सकते हैं, और उसको अपने साथ और भी आदमियों को ला सकते हैं। ये यात्रा बिल्कुल निःशुल्क रहेगी और ये संस्था की तरफ से ही रहेगी। अक्सर आप सबने देखा है कि रैंप वॉक पर मॉडल्स जो है वो रैंप पर वॉक करती हैं, लेकिन आज क्योंकि मदर्स डे है इसलिए आज इस सोशल कॉज के लिए, महिला दिवस को मनाने के लिए, मदर्स डे को मनाने के लिए जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट यहाँ आई है, हमने उन सबको तैयार किया है कि वो इस सोशल कॉज के लिए रैंप पर वॉक करें और इस मदर्स डे को मनाएं। ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा। मेरे दिल से यो दीवाने नहीं बिना जावे 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 मेरे डोलना नहीं बोलना, जावे 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 मेरे डोलना। ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा।
देश का यार क्या कहना है, देश दुनिया का